नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल वीकेएस लीगल एसोसिएट्स में, जिसमें कि मैं आप लोगों को नए टॉपिक से रूबरू कराने वाली हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो जान लेते हैं क्या है टॉपिक। जिन भी लोगों को इस चीज़ का डर है या फिर ऐसा जिनके साथ हो गया है कि लड़कियों ने शादी करने के बाद अपने स्टेटमेंट बदल दिए हैं और वो अपनी बातों से पलट गई हैं, या लड़के को अकेला इस ऐसी परिस्थिति में छोड़कर जा चुकी हैं, तो ऐसे केस में आप लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जो लोग भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो जो लोग भी शादी कर चुके हैं और लड़कियों ने अपने बयान पलट दिए हैं अपनी फैमिली के दबाव में आकर या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप लोगों को मैं सीधे कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करूँगी कि अगर ऐसा कुछ आप लोग करते हैं तो आप लोग बहुत इजी वे में उस चीज़ से निकल पाएंगे और आप अपने आप का बचाव भी कर पाएंगे। तो जानते हैं पहली सिचुएशन क्या है। तो जिन लोगों ने भी शादी करी है और आप लोगों ने अगर प्रॉपर वे में शादी करी है, प्रॉपर वे की अगर मैं बात करूँ तो सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से करी हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ वो आती है उम्र की। कभी भी अगर आप लोग मैरिज करने जाते हैं, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो, आप लोगों को इस चीज़ का ज़रूर पता होना चाहिए कि एक मैरिज करने की पर्टिकुलर एज है। अगर आप उस एज को बढ़ाकर या फिर झूठ बोलकर इस चीज़ को करते हैं तो उस चीज़ में अगर लड़की पलट गई तो आप हर तरीके से फंस सकते हो। वहीं अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देकर सही उम्र के साथ अगर आपने शादी करी है और आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं, सही सर्टिफिकेट है, तो भी आप आसानी से वहाँ से बच सकते हैं। आपके ऊपर अगर किसी तरीके का कंप्लेन होता है तो भी आप लोग बच पाएंगे। अब सेकंड आता है कि आपने रजिस्टर्ड मैरिज जहाँ से करी है या रजिस्टर्ड मैरिज करी भी है या नहीं करी है आपको नहीं पता, क्योंकि रजिस्टर्ड मैरिज के अलावा भी आप लोग आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नोटरी वाली शादी पर भरोसा करते हैं और जिसके बाद आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब नोटरी वाली शादी को भी आप लोग क्या सोचते हैं कि कोर्ट में गए और मैरिज रजिस्टर्ड हो गई, बट ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग करवाते हैं इन अ लीगल वे, बिल्कुल प्रॉपरली, तो वो हमेशा ही एकदम सही तरीके से करवाना होता है। अगर आप नोटरी करवा रहे हैं तो वो ज़ीरो वैलिडिटी होती है उसकी, वो कहीं पर भी वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे अगर लड़की अपनी बात से पलट गई तो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि लड़कियों ने शादी करी है और आप लोगों ने नोटरी वाली ही शादियां करी हैं, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कंप्लेन में फंस भी चुके हैं। तो मेरी राय आप लोगों के लिए ये है कि आप जहाँ से भी कोर्ट मैरिज करते हैं रजिस्टर्ड मैरिज करिए, उसके बाद आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बचाव होता है शादी का। जिसके बाद आपके ऊपर कोई कंप्लेन या एफआईआर अगर होती भी है या लड़की अपनी बातों से पलटती है तो भी आप लोग बच सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।